जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को धारा 370 आर्टिकल 370 और 35A के बारे में उस पर चर्चा करेंगे कि यह किस समय जम्मू कश्मीर में लगा था और कब यह हटा और किस प्रधानमंत्री के समय लगा, किस प्रधानमंत्री के समय में हटा, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों यह बन रहा है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान संशोधन आदेश 2019 के को मंजूरी दे दी। कब दी? इन्होंने जम्मू कश्मीर में यह जो संविधान लगा था इसको संशोधन आदेश 2019 में मंजूरी दे दी है। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा 1 के किसके अनुच्छेद 370 धारा 1 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में लागू संशोधन आदेश 2019 को जारी कर दिया गया है। कब जारी किया गया? 2019 को जारी कर दिया गया था कि ये 2019 को जारी किए जाने के बाद संविधान में 77वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 मतलब 1995 में तथा संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में 77वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1995 में हुआ था और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। फिर क्या है? माध्यम से 19 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। कौन से प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे? फिर देखिए अनुच्छेद 370, देखिए 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को छूट देता है। किसको देता है? जम्मू कश्मीर को छूट देता है। या केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर, केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर, और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने का अनुमति देता गया। कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस IOA क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता पड़ी। किसकी? राज्य सरकार को परामर्श की आवश्यकता होगी। किसके तहत? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के तहत। फिर देखिए तब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। बोल रहा है कि यह तब तक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। यह राज्य का स्वायत्तता प्रदान करता है और अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार की अनुमति देता है। जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए यह धारा क्या है? विशेष अनुमति का अधिकार देता है। यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है। यह उस राज्य को स्वायत्तता मतलब स्वयं के ऊपर निर्भर रहने का प्रदान करता है और निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। फिर क्या है? राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अब बोल रहा है कि जो राज्य है उसकी सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। राज्य की वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? सहमति होगी तभी आप वहाँ पे आपातकालीन लागू कर सकते हैं। यह किसके प्रावधान के अंतर्गत होगा? या राज्य के कि जो जिस राज्य में जम्मू कश्मीर में लगा है तो वहाँ की सहमति होनी चाहिए तभी कुछ हो सकता है। फिर क्या है? राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। बोल रहा है कि जो राज्य का नाम है और उसकी सीमा है इसकी विधायिका की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। यह 370 के अंतर्गत में यह जो है इसको नहीं बदला जा सकता।
यह इसके बिना नहीं बजा सकते। यह सहमति मांगती है कि अगर आप जो भी कोई कार्य कर रहे हो तो पहले उस राज्य की सहमति जताइए, बताइए कि सहमति है या नहीं, तभी का कोई कार्य कर सकते हैं। अब क्या है, राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता है। अब जो जिस राज्य में यह लगता है, जम्मू कश्मीर में लगा था, उसका अलग संविधान था, अलग ध्वज था, अलग दंड संहिता थी। ये इसका अलग अलग हर चीज था, मतलब कि ध्वज था, संविधान था, दंड संहिता थी। और दंड संहिता कौन सी थी? रणवीर दंड संहिता है यहाँ पे। कौन सा? रणवीर दंड संहिता। राज्य विधानसभा की अवधि, यहाँ की जो राज्य विधानसभा की अवधि है, यह 6 साल है। कितने साल की है? 6 साल की है। और बाकी राज्यों में 5 साल की होती है, लेकिन यहाँ जिस राज्य में धारा 370 लगा रहेगा वहाँ 6 साल की होगी, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि 5 साल की है। देखिए, अब भारतीय सांसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। बोले कि जो भारत का सांसद है वह केवल रक्षा और विदेश और संचार के मामले में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। किसके संबंध में? जम्मू कश्मीर की, क्योंकि धारा 370 वहीं पे लगा था। वह किसके अंतर्गत? भारतीय सांसद के। और केवल रक्षा तथा विदेश और संचार के मामले में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है, संघ द्वारा बनाया गया। देखिए, कर सकती है। फिर इसके बाद क्या है? संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य का विधानसभा सहमति हो। बोला है कि अब कि यहाँ पे राष्ट्रपति की भी नहीं चलती है, राष्ट्रपति की भी नहीं चलेगी जब तक कि उसका विधानसभा, जो उस राज्य का विधानसभा सहमत न हो। राष्ट्रपति ये नहीं कर सकते कि नहीं कि तुम मेरी बात मानो, जब वह बल्कि उस राज्य का विधानसभा है वह कहेगा कि नहीं, मैं इस बात से, आपके इस विचार से सहमत हूँ, तभी कुछ आप उसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आपको कोई हक नहीं है। फिर देखिए, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा की सिफारिश नहीं कर देती। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि लोक अधिसूचना घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा की इसकी सिफारिश नहीं कर देती। इसकी सिफारिश नहीं कर देती। अब देखिए, IOA मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस तब चलन में आया जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में के अनुसार ब्रिटिश भारत को और भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। किसके चलन के द्वारा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस तब चलन में आया था जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मतलब 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को जब विभाजित किया गया था। फिर क्या है? अधिनियम के अनुसार 3 विकल्प थे। अधिनियम के अनुसार 3 विकल्प थे। कौन कौन से विकल्प थे? एक स्वतंत्र देश बने रहने के लिए, और फिर क्या था? भारत के डोमिनियम में शामिल हो या पाकिस्तान के डोमिनियम में शामिल हो, तथा IOA दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिए था। बोला है कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ, जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था, तब क्या हुआ कि 3 शर्तें रखी गई थी। 3 शर्तें रखी गई थी। कौन कौन सी शर्तें थी? कि एक था कि एक स्वतंत्र देश बने के रहने के लिए कि आप अगर जिस देश में हैं उसी में स्वतंत्र बने रहें, या फिर बोला गया कि भारत के डोमिनियम में शामिल हो या पाकिस्तान के डोमिनियम में शामिल हो। या तो आप भारत में रह सकते हैं या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। फिर क्या कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिए था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस बोल रहा है कि यह किसी देश में भी शामिल होने के लिए था।
फिर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस में कश्मीर के लिए क्या शर्तें थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस में इसके अनुसार भारत की संसद को केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर जम्मू और कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। इसके अनुसार जो सांसद थी उसको केवल विदेश मामलों और संचार पर जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की अनुमति दी गई थी, शक्ति दी गई थी। फिर क्या है, कश्मीर का भारत में शामिल होना। अब देखिए, राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। वहाँ के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। अब उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अब जम्मू कश्मीर का भी मामला आया। तो अब जम्मू कश्मीर को क्या भारत सोचता था कि अपने में मिल जाए, पाकिस्तान सोचता था कि अपने में मिल जाए। तो अब क्या हुआ कि तो इनसे पूछा गया तो ये बोले कि नहीं, हम अपना राष्ट्र अलग रहेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने कई बार आक्रमण उस राज्य पर कर दिया। उनके राजा शासन पर पाकिस्तान ने कई बार आक्रमण किया। तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बदले कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की गई। भारत से जब मदद मांगी तभी उस बात पर चर्चा की गई कि या आप जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात उसी समय की गई। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के तहत हस्ताक्षर किए। किसके? देखिए, राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 के अंतर्गत 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किया। और गवर्नर किसके संदर्भ में? गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन में। किसके? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन में यह घोषणा की कि 27 अक्टूबर ने 1947 को इसे स्वीकार कर लिया है। किसको? जम्मू कश्मीर को। यह भारत की घोषित नीति थी कि जहां कहीं भी विवाद हुआ इसे रियासत के शासक के एक पक्षी निर्णय के बजाय लोगों की इच्छा के अनुसार तय किया जाना चाहिए। बोला कि यह भारत की घोषित नीति थी कि जहां कहीं भी विवाद हुआ उसे रियासत के शासक के एक पक्षी निर्णय के बजाय लोगों की, मतलब वहां के निवासियों की इच्छा के अनुसार तय किया जाना चाहिए। मतलब कि वो लोग सहमत रहेंगे तभी भारत को तभी उस राज्य को जम्मू कश्मीर में शामिल किया जाएगा जहां विवाद हुआ हो। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो सभी लोग क्या हुए कि सभी लोग सहमत थे कि यह जम्मू कश्मीर भारत में मिले, क्योंकि पाकिस्तान से तो तंग आ गए चुके थे। पाकिस्तान वाले तो एकदम कई बार आक्रमण करते करते उन लोगों को एकदम मजबूती से तोड़ दिया था कि जिससे लगे कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन वो लोग जानते थे कि पाकिस्तान में रहेंगे तो हम लोग रहना तो मुश्किल, वहाँ तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वह भारत में शामिल होने के लिए सिफारिश की। तब राजा हरि सिंह ने भारत से यह प्रस्ताव रखा। और जब प्रस्ताव रखा कि आप लोग हमारे राज्य को छोटे से जो जम्मू कश्मीर है उसको बचा लीजिए, पाकिस्तान ने कई बार आक्रमण कर लिया है, तभी वह इस बात पर चर्चा किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल चर्चा करने के बाद उन्होंने यह बात की कि नहीं, अगर आप यह करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पर कोई दिलचस्प नहीं रखते हैं। क्योंकि कई अन्य विवाद भी थे इसमें, बहुत से जूनागढ़ का विवाद था, फिर हैदराबाद में जूनागढ़ हो गया, गुजरात का एक ठो था, फिर ये भी था। तो ऐसे कई थे वहाँ पे मामले थे। तो उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। किसने रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे इन्हें ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। फिर क्या है, धारा 370 को कैसे लागू किया गया? अब धारा 370 को संशोधन और वार्ता के बाद मूल मसौदा जम्मू और कश्मीर के सरकार द्वारा किया गया। संशोधन वार्ता मूल मसौदा जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा किया गया। किसके? जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा किया गया। अनुच्छेद 306A, जो अब पहले अनुच्छेद 306A था, जो अब क्या हो गया था 370, 27 मई 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया। कब किया गया? 27 मई 1949 में इसको पारित किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या धारा 370 एक अस्थाई
एक अस्थायी प्रावधान था। देख लीजिए इसके बारे में भी। यह एक संविधान के भाग 21 का पहला लेख है। किसका? यह संविधान के भाग 21 का पहला लेख है। इस भाग का शीर्षक अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान है। बोला है कि जो इस भाग का शीर्षक है वह अस्थायी है, वह अस्थायी है। फिर क्या है कि संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। धारा 300, अगली पॉइंट में देखिए, धारा 370 को अर्थ में अस्थायी माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित, हटाने, बनाए रखने का अधिकार था। वह कौन कर सकता था? वह जम्मू कश्मीर इसे चाहे तो रख सकती थी, इसे चाहे तो हटा सकती थी, या इसे चाहे तो बनाए रखने का अधिकार कर सकती थी। एक व्याख्या यह थी कि जनमत संग्रह तक इसे अस्थायी रखा जा सकता, मतलब कि अगर लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं और लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं, उनके जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह लोगों की इच्छा पर निर्धारित था कि कौन सही, अगर उस पर चुनाव होता था कि यह बिल, मतलब यह जो कानून है यह सही है कि गलत है, सही रहेगा तो अगर लोगों का मत रहेगा कि नहीं सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हटा दिया जाता था। फिर अगली पॉइंट में क्या, केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में एक लिखित जवाब में, किसमें? लिखित जवाब में कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 ने भी एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि अनुच्छेद 370 को अस्थायी और इसकी निरंतरता संविधान पर धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह एक जो अनुच्छेद 370 है यह अस्थायी और इसकी निरंतरता संविधान पर धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में कहा, कब? अप्रैल 2018 में कहा कि अस्थायी शीर्षक के बावजूद अनुच्छेद 370 अस्थायी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 370 है वह अस्थायी शीर्षक के बावजूद अस्थायी नहीं है। फिर क्या है, क्या धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है? अब देखिए, धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है। अभी देखिए इसका, हाँ, धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन देखिए, हाँ, अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे निरस्त, किसके आदेश द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के आदेश को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से भी सहमति लेनी पड़ेगी। देखिए, पहले भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर के जिस राज्य में यह धारा 370 लगी रहेगी उस राज्य की सहमति के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब देखिए, राष्ट्रपति को भी यहाँ की सहमति लेनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? राष्ट्रपति को यहाँ की सहमति लेनी पड़ी कि यह धारा 370 को हटाया जाए या रखा जाए। तो फिर इसकी सहमति लेने के बाद ही कोई एक्शन लिया गया। देखिए, चूंकि दूसरा पॉइंट में, चूंकि इस तरह की विधानसभा 26 जनवरी 1957 को भंग कर दी गई थी। कब? 26 जनवरी 1957 को भंग कर दी गई थी। इसलिए एक विचार यह है कि अब इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कार्य किया जा सकता है, लेकिन केवल राज्य विधानसभा की सहमति से। हर बात में आप देखिए आ रही है कि राज्य विधानसभा का सहमति बहुत जरूरी था। जब 370 को हटाने के लिए भी, इसके लिए भी इसको भी क्या करना पड़ा होगा कि राज्य विधानसभा की सहमति लिया गया होगा। बिना सहमति के नहीं किया गया इसको। भारतीय संघ के लिए अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है देख लीजिए इसका। फिर अनुच्छेद 370 में क्या था कि एक का उल्लेख है जिसमें राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 1 का उल्लेख है जिसमें राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। अनुच्छेद 370 को एक पुल के रूप में वर्णित किया गया जिसके माध्यम से, किसके रूप में? पुल के रूप में
वर्णित किया गया, जिसके माध्यम से संविधान को जम्मू कश्मीर में लाया गया। फिर भारत ने जम्मू और कश्मीर के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों का विस्तार करने हेतु अनुच्छेद 370 का कम से कम 45 बार उपयोग किया गया। कितनी बार उपयोग किया गया? 45 बार उपयोग किया गया। कितनी बार? 45 बार। यह एकमात्र तरीका है कि जिसमें माध्यम से राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा भारत ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के प्रभाव को लगभग शून्य कर दिया। एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा भारत ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के प्रभाव को लगभग शून्य कर दिया था। फिर क्या? 1954 के आदेश तक लगभग पूरे संविधान को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित किया गया था, जिसमें अधिकांश संवैधानिक संशोधन भी शामिल थे। फिर क्या है आगे पॉइंट में? संघ सूची की 97 प्रविष्टियां, 94 समवर्ती सूची और 47 वस्तुओं में से 26 जम्मू और कश्मीर पर लागू होती है। बोला है कि संघ सूची में 97 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची में 94 थी और 47 वस्तुओं में से और 26 जम्मू और कश्मीर पर लागू होती हैं। 395 अनुच्छेदों में से 260 को एवं 12 अनुसूचियों में से 7 राज्यों को विस्तारित किया गया था। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया? कि संघ सूची की जो है 97 प्रविष्टियां थी, समवर्ती सूची 94, 47 वस्तुओं में से 26 जम्मू कश्मीर पर लागू होती हैं, 395 अनुच्छेदों में से 260 का एवं 12 अनुसूचियों में से 7 को राज्य में विस्तारित किया गया है। अतः कुछ मायनों में अनुच्छेद 370 अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर की शक्तियों को कम करता है। जम्मू कश्मीर की तुलना में आज भारत के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। फिर क्या है? अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 370 आपका हो गया। अनुच्छेद 35A को देखते हैं। अनुच्छेद 35A का क्या कार्य था? कि जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है। अनुच्छेद 35 क्या है? 370 का विस्तार है। फिर राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए, कहाँ के? राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्यों में अनेक राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है। फिर इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना की रक्षा करना था। अनुच्छेद 35A की संवैधानिक पर इस आधार पर बहस की जाती है कि इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। हालांकि इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा। अनुच्छेद 35A और 370 को रद्द करने से संबंधित मुद्दे क्या थे? वर्तमान में इन अनुच्छेदों से मिले अधिकारों को कश्मीरियों तथा धारित एकमात्र महत्वपूर्ण स्वायत्तता के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? वर्तमान में इन अनुच्छेदों से मिले अधिकारियों को कश्मीरियों तथा एकमात्र महत्वपूर्ण स्वायत्तता के रूप में जाना जाता है और इनसे छेड़छाड़ करने पर व्यापक प्रतिक्रिया की संभावना है। इनसे छेड़छाड़ करने पर व्यापक प्रतिक्रिया की भी संभावना है। फिर यदि अनुच्छेद क्या बोला है कि यदि अनुच्छेद 35A को संवैधानिक 35A को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर 1954 के पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगा। बोला कि यदि अनुच्छेद 35A को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर 354 के पूर्व की स्थिति आ जाएगी। उस स्थिति में केंद्र सरकार की राज्य के भीतर रक्षा, विदेश मामलों और संचार में संबंधित शक्तियां समाप्त हो जाएंगी।
फिर क्या है, यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दी गई कई प्रकार की स्वायत्तता वैसे भी कम हो गई है और संघ के अधिकांश कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। देखिए अब देखिए यह तो हो गया। अगला पॉइंट क्या है, आगे की राह। अब देखिए अनुच्छेद 370 को एक तरफा निरस्त कर दिया गया। कैसा, एक तरफा निरस्त कर दिया गया। अब एक तरफा निरस्त करने के बाद यह जरूरी है कि जम्मू कश्मीर और केंद्र इस मामले में सर्वसम्मति से आगे आए। यह कार्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर और आत्मविश्वास के बल पर ही संभव हो सकता है। कश्मीर के युवाओं तथा निवासियों को इस तथ्य से आश्वस्त होने चाहिए कश्मीर की देश की आर्थिक प्रगति का हिस्सा और भारत का अभिन्न अंग है। राज्य सरकार को आम सहमति से लोकतंत्र का मार्ग भी अपनाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि इसमें निर्णय लेने के विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हो और उन्हें ध्यान रखा जाए। यह तब आपका समाप्त होता है। यह आपका आर्टिकल 370 35A यह समाप्त हो गया। अब दोस्तों इसको समझिएगा बढ़िया से, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो भी हमको पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं। अगर आप नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।